सो नाउ टाटा स्टील लिमिटेड आप देखिए 108 रुपये 80 पैसे पर प्राइस आ चुका है और यहाँ पर बहुत भारी गिरावट जो हमने देखी थी वो 118 रुपये के लेवल से आते हुए देखी थी। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, क्या यहाँ पर जो गिरावट हमने देखी है, क्योंकि आप कॉम्पीट करिए इसको जेएसडब्ल्यू स्टील से, जो कि इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया के अंदर, बाहर से तो कोई लेना देना है नहीं। तो अभी ना आपको अगर देखना है तो इसके जेएसडब्ल्यू एनर्जी माफ कीजिएगा जेएसडब्ल्यू स्टील से आप कॉम्पीट करिए और यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एक गिरावट आई है, क्या इस गिरावट पर इसको बाई कर लेना चाहिए? क्योंकि जेएसडब्ल्यू का मार्केट आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील का तो वो 1,70,000 करोड़ रुपए का है और यहाँ पर टाटा स्टील का मार्केट कैप 1,20,000 1,30,000 करोड़ के आसपास का है। तो अभी भी बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है और उसको हमको जस्टिफाई करना है इस वक्त। तो ये टाटा स्टील का यहाँ पर रिजल्ट है टाटा का, और यहाँ पर हम सबसे जो मेन प्रॉब्लम इनकी उसके ऊपर बात करें। देखिए जो डेंट इनके पड़ा है इस Q3 रिजल्ट पर वो तो एक अलग चीज है, चलिए ठीक है, लेकिन मार्जिन कहां पर है इस वक्त? मार्जिन देखिए कब से इसमें गिरावट आई है। आपका रिजल्ट मार्च 2022, ये मार्जिन था आपका 22% एक्चुअल में, और ये 22% से जो कि सबसे हाईएस्ट नेट सेल थी इसकी 69,324 करोड़ रुपीस की, सबसे ज्यादा कमाई की थी मार्च 2022 के क्वार्टर में, तो Q4 में। तो उस वक्त 22% का मार्जिन था, उसके बाद 24% का हुआ, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट्स खराब आए थोड़े से। लेकिन उसके बाद सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में आप 10% और 7% का मार्जिन देख रहे हैं, जो कि 22% के कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वीक है। और ऐसे में मार्केट इसको कैसे लगे हाथ ले सकता है? तो ये आपके पास इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। तो हम इसी के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ देखेंगे। तो अभी आपके सामने जेएसडब्ल्यू स्टील का आपके सामने ये रिजल्ट्स हैं, और इस दिसंबर की नेट सेल है इसकी 39,134 करोड़ रुपीस की। सबसे हाईएस्ट इसकी थी मार्च 2022, इसका भी मार्च 2022। इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये जो बिजनेस कर रही है ये कंपनियां, इसका बहुत ही पीक जो था वो मार्च 2022 का ही क्वार्टर था। मार्च 2022 में ये अच्छा खासा यहाँ पर जो है इन्होंने को प्रॉफिट कहें या नेट सेल कहें जनरेट किया था। तो अभी ना यहाँ पर 20% का मार्जिन था, कंपनी के मार्जिन जो है इन पर भी डेंट पड़ा है। जेएसडब्ल्यू के 11% का ही ऑपरेटिंग मार्जिन निकल कर आया है। सो ये एक बड़ी बात है। अब यहाँ पर भी मार्जिन यहाँ पर जो है वो गिरे हुए हैं, 4% का सबसे लोएस्ट मार्जिन किया था। टाटा स्टील लगातार कर रही है लेकिन एकदम मार्जिन गिर गए हो, ऐसा नहीं हुआ है। जेएसडब्ल्यू के केस में ऐसा हुआ है, बट यहाँ पर जेएसडब्ल्यू कैसे अब 717 रुपए के प्राइस पर बैठा हुआ है, और जेएसडब्ल्यू जो टाटा स्टील की हम बात करेंगे वो अपना 108 रुपए पर वापस आ चुका है। तो ये क्या बात हुई? तो इन्हीं पॉइंट्स की वजह से मुझे ये लगता है कि यार यहाँ पर ना मार्जिन दोनों के गिरे हैं, तो इसका मतलब इंडस्ट्री में कुछ चल रहा है। ये तो समझ में आता है कि सारी कंपनियां उसमें सफर कर रही हैं, तो इसका मतलब जो है जब सभी कर रहे हैं तो उस हिसाब से सबकी वैल्यूएशन जो है या तो प्राइस इन हो भाई, एक तेजी से घटे एक साथ, या फिर उनकी वैल्यूएशन जो है वो बराबर रहनी चाहिए। अब टाटा स्टील कोई कमजोर प्लेयर तो है नहीं। सो यहाँ पर शायद आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल का यहाँ पर जो एक्सपोजर ज़्यादा है टाटा स्टील का, आप ये भी कह सकते हैं। तो ना कुल मिलाकर ये 108 रुपये 75 पैसे की प्राइस एक सही लगती है, जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से सही लगता है। मार्जिन गिरने के बावजूद भी यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी का स्टील का जो रिजल्ट के बाद जो प्राइस का एक्शन है वो भी ठीक ठाक है, स्टेबल है। बट 108 रुपये 75 पैसे, ये 118 रुपये से गिरा है, इसमें बाइंग आएगी और इसमें डरने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 5% और गिर सकता है, इससे ज़्यादा आप क्या ले लोगे? इससे ज़्यादा नहीं करेगा। फिर तो मार्केट के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है तो उसमें तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियां जो लीडर हैं उनमें टाटा स्टील भी शामिल है, टॉप लीडिंग में आती है, तो ये भी उसमें तेज़ी से गिरते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर कोई ग्लोबल बड़ी दिक्कत आती है तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी टूटे ना टूटे, टाटा स्टील उसमें टूटेगा, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा गिरावट आ सकती है, बस यही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अदरवाइज ये जो एक रिजल्ट की जो गिरावट थी वो पूरी हो चुकी है। और अभी देखिए हम चार्ट को देखकर समझेंगे। देखिए मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ इसके टाटा स्टील के प्राइस में, या कहें स्टॉक के अंदर, ये 101 रुपये 80 पैसे या 101 रुपये 70 पैसे के आसपास ही का लेवल है। 101 रुपये के ऊपर का यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा है।
ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि 153 रुपीज़ से गिरा है, ऑलरेडी ये डिस्काउंट पर चल रहा है। आपका 108 रुपये पर लमसम आपने यहाँ पर खो दिया है 45 रुपये के आसपास, 45 रुपये के आसपास का डिस्काउंट है, राइट। तो यहाँ पर अभी और डिस्काउंट हो चुका है, तो रिकवरी हो ही रही थी कि एकदम गिरावट आ गई। तो यहाँ पर ना इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट झेल चुका है टाटा स्टील, इससे ज़्यादा और क्या झेलेगा। हालांकि यहाँ पर ये है कि भैया Q4 भी अगर ख़राब आ जाए ऐसे में, तो Q4 अगर ख़राब आ जाए फिर तो रेट यहाँ पर क्या है ना, रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो अपने टारगेट यहाँ पर प्रेजेंट करने लगेंगी और ज़्यादा कुछ बातें निकल के आएंगी, क्योंकि हम बहुत डीपली एकदम जाकर तो निकाल नहीं लाएंगे कुछ चीज़ें, राइट। जितना वो जा सकती है उतना कोई भी नहीं जा सकता, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर ना ये 108 रुपये 65 पैसे किसी को एंट्री लेनी है, फ्रेश एंट्री लेनी है अगर, तो आप ये समझिए आपको 101 रुपये 80 पैसे या कहें 101 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने लोग क्या करें, पुराने लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। किसी ने लॉन्ग टर्म में लिया है तो लॉन्ग टर्म में डरने की कोई बात नहीं, ऑलरेडी डिस्काउंट है। लेकिन मैं भी पुराने लोगों से मैं फिर भी कहूँगा, जो गिरावट होनी थी रिजल्ट की वो हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5%। 5% का मतलब यही है कि आपका जो है 5 रुपये और गिर जाएगा, यहाँ से 103 रुपये के आसपास का आ जाएगा। तो अभी ना आपको बस 101 रुपये 80 पैसे याद रखना है, ये लेवल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट हुई थी, भारी गिरावट ये इस वक्त की, वो 101 रुपये 80 पैसे के आसपास ही थमी थी। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर 101 रुपये 80 पैसे टूटा तो फिर निचले लेवल दिखाई देंगे, तो इस पर ध्यान रखना है। देखते हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी गिरावट लगती नहीं है। RSI आपका लमसम ओवर सोल्ड में आपका चल रहा है, तो यहाँ से उछाल आ सकती है। डिपेंड करता है कि मार्केट क्या कहता है, मार्केट के ऊपर भी है, मार्केट का सिनेरियो कहीं चेंज ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए, तो ये भी है। बट ये एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब ये प्राइस ठीक ठाक लग रही है, लेकिन एक स्टॉप लॉस की नीड है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बाई चांस मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया इसके रिजल्ट के बारे में, तो कहीं सेलिंग ना करने लगे। लेकिन टाटा स्टील है तो ऐसा बहुत कम लगता है, ऐसा नहीं होगा। सो उम्मीद है पूरी बात को आप समझ गए होंगे। आपके सामने पूरी प्रेजेंटेशन है, आप इसको समझो और आप अपनी रिसर्च करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, सैटरडे संडे आप आराम से देखिए, इसके बारे में सर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगा टाटा स्टील के बारे में, राइट। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर क्लियरली समझ गए होंगे। घाटा बढ़ा है इस बार, लेकिन टैक्स का भी यहाँ पर जो है वो देनदारी जो है ना वो बड़ी है। अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।